चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि राम जी ने ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी से क्वेश्चन किया था कि ब्रह्मा जी तो निर्विकल्प हैं और ये सारी देह जितनी भी चार खानियों की देह है ये तो कल्पना मात्र है। अब ब्रह्मा जी इतने ऊंचे पद पे स्थित होकर उन्होंने फिर ये कैसे सघन रूप सारा जगत रचा, ये द्वैत की कल्पना उन्होंने कैसे की। तो वशिष्ठ जी ने इसका आंसर दिया था कि ये सारा मन से ही उपजा है। और जैसे शुरुआत में बच्चा रोता है तो ऐसे जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और जैसे गर्भ से बालक उपजता है तो उपजकर वो बार बार जो शब्द उच्चार करता है तो वहाँ पर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म 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 शब्द का उच्चार किया। तो उसके बाद ये मन रूप कलना से संकल्प सारा फैलाया। अब उस संकल्प के द्वारा ही ये आज तक सृष्टि ज्यों की त्यों चल रही है। जैसे जिसके मन में जो भाव फूटते हैं उसको वैसा ही दिखाई देता है। इस कारण जो ज्ञानी लोग हैं वो अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं तो वो मुक्त हैं, उनको वही दिख रहा है। हर बाहर वो देख रहे हैं तो ब्रह्म है, अंदर देखते हैं तो ब्रह्म है। और जो अज्ञानी लोग हैं जो शरीर को ही सच्चा मान रहे हैं, आत्म तत्व से अभी वो बहुत दूर है, उनको ही ये दुख और सुख व्यापते हैं और वही देख रही हैं किसको, संसार को, और वही बंधन में है। ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। बंध और मोक्ष की कल्पना से ये सारा कुछ चल रहा है। यहीं पर ही हमारा 58वां सर्ग समाप्त हुआ था। आज हम आगे चल रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहो राम जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने निर्मल पद में स्थित होकर सर्ग फैलाया। संसार रूपी कूप में जीव भरमते हैं और जीव रूपी टिड्डी तृष्णा रूपी रस्से से बांधे हुए कभी ऊपर तो कभी नीचे की ओर ये जीव जा रहे हैं। अब ये जीव कैसे भरम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? अपनी वासनाओं के कारण जीव रूपी टिड्डी और ये तृष्णा रूपी इच्छा रूपी रस्सी से बांधे गए हैं। तो ऐसे ही वो कभी ऊपर की ओर जा रही हैं तो कभी वो नीचे की ओर जा रही हैं। जब वासना रूपी रस्सी टूट पड़ती है तब ब्रह्म तत्व से उठे ब्रह्म तत्व में एकत्र हो जाते हैं, क्योंकि ये जीव निकल कहाँ से रहा है, उस ब्रह्मा की ही तो पैदावार है। वहीं जैसे जल में से ही तरंग निकल रही हैं, बुदबुदें निकल रही हैं, और वो तरंग और बुदबुदे का लय कहाँ हो रहा है, उसी ही जल में। ऐसे ही ये जीव कहाँ से पैदा हो रही हैं, उसी ब्रह्म में से, और जहाँ से वो पैदा हो रही हैं उसी में ही फिर वो दोबारा लय हो रही हैं। ब्रह्म सत्ता से जीव उपजते हैं और फिर ब्रह्म सत्ता में ही लय होते हैं। जैसे समुद्र से मेघ जल कण से ध्रुम द्वारा उपजते हैं। अब समुद्र से मेघ, देखो अब समुद्र के जल से तो ये बादल बन रहे हैं। जब गर्मी इतनी पड़ जाती है तो वही समुद्र का जल वाष्पीभूत होकर बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब फिर जब वर्षा होती है, ऊपर जब रगड़ होती है दो बादलों की आपस में, तो फिर वही जल फिर वापस उसी समुद्र में आ जाता है। तैसे जब तन मात्रा मंडल से चित्त कला निकलती है तब उसी के साथ जीव एक रूप हो जाता है।
तन मात्रा मंडल से चित्त कला निकलती है। अब ये तन मात्रा हो गया ये सूक्ष्म शरीर अपना, और चित्त कला हो गया हमारा ये अंदर जो प्राण आ रहे हैं जा रहे हैं। जब ये दोनों आपस में एकाकार हो जाते हैं तब ये जीव चल पड़ता है। अब इसमें दो हैं ना, अब एक शरीर है, एक वो जीवात्मा है। ये तन मात्रा इंद्रियों वाला शरीर हो गया, और वो चित्त कला वही साक्षी हो गया। अब देखो जब ये दोनों मिलकर कर्म करते हैं तभी वो जीव कोटि में आ जाते हैं। जैसे हमने प्रसंग किया था कि ये शरीर अंधा है और वो साक्षी बिना इंद्रियों की है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब ये दोनों मिलकर फल तोड़ने लगते हैं बाग के, फिर जाकर इनके कर्म बनते हैं। नहीं तो देखा जाए तो दोनों ही अलग अलग हैं। अब ये वो बाग क्या है, बाग ये संसार है, ये जगत है। यहाँ पर जब दोनों मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तभी ये कर्म बनने शुरू हो गए और संसार चल पड़ा। इसलिए कह रहे हैं तैसी जब तन मात्रा मंडल से, अब तन मात्रा मतलब ये शरीर इंद्रियां इसके अंदर है ना, पर ये बिना आंखों वाला है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता, इसको पीछे से पावर चाहिए। और वो चित्त कला जब निकलती है वो जीव, तब उसी के साथ जीव एक रूप हो जाते हैं। अब ये दोनों ने मिलकर इस बगिया के फल खाए। अब फल क्या है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। जब दोनों ये खाते हैं तब इन दोनों का बंध और मोक्ष एक होके बन जाता है। जैसे मंदरा वृक्ष से पुष्प को सुगंध वायु से मिलकर एक रूप हो जाती है। अब देखो चंदन के पेड़ लगे हुए हैं, अब जहाँ पर चंदन के पेड़ हैं वहाँ पे खाली उनकी खुशबू होती है। वायु के साथ वो कितनी दूर तक, बहुत दूर तक पहुँच जाती है वो खुशबू। वो पहले ही आने शुरू हो जाती है कि आगे कहीं पर आसपास में चंदन के पेड़ लगे हुए हैं। तैसे ये चित्त कला जीव तन मात्रा से मिलकर प्राण नाम पाती है। अब जब ये मिल जाते हैं आपस में तभी ये जीव बन गया, तभी उसको प्राण की संज्ञा देगी, क्योंकि इस जीव के अंदर ये प्राण आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस प्रकार प्राण वायु से आदि तन मात्रा जीव कला को खींचने लगता है। अब ये प्राण वायु से जो अपना ये शरीर चल रहा है, प्राणों के द्वारा ही चल रहा है। ये तभी प्राणायाम करवाए जाते हैं कि प्राणायाम से ये शरीर पुष्ट होता है। फिर प्राण वायु से आदि तन मात्रा जीव कला को खींचने लगता है। जो ये प्राण तन मात्रा मतलब ये शरीर उस चित्त कला को खींच रहा है, उसको चला रहा है। जैसे बड़े प्रचंड दैत्य के समूह देवताओं को खींचे, तैसे ही खींचता है ये इसको, शरीर को। क्योंकि जो साक्षी है वो बिना इंद्रियों के है, उसके हाथ पैर नहीं है, वो चल नहीं सकता। तो उसको कौन चला रहा है? जो हाथ पैरों वाला होगा। हाथ पैरों वाला ये शरीर है और ये अंधा है, ये देख नहीं सकता। देखने का काम उसका, अब प्रकाश देने का काम उसका। वो प्रकाश दे रहा है इसको बस, और ये इसको खींच रहा है। फिर जीव तन मात्रा के एक रूप हो जाता है। अब इन दोनों ने मिलकर ये इकट्ठे हो गए।
एक होकर तभी ये जीव बन बैठा। तभी इसके अंदर जब इसने पाप और पुण्य कर्म के फल इन्होंने खाने शुरू कर दिए दोनों ने, तब जाकर ये जीव बन गया, एक रूप हो गया। जैसे गंध और वायु तन में होते हैं, तैसे ही प्राण तन मात्रा जीव के शरीर में वीर्य स्थान में जा प्राप्त होता है। देखो, जैसे अब कहीं पे भी चावल बन रहे होते हैं थूम वाले, तो बाहर तक उसकी खुशबू आ रही होती है। बन तो वो अंदर रही हैं, पर वायु के साथ मिलकर वो एक हो गया ना। अब ऐसे ही ये प्राण वायु के साथ मिलकर ये एक बन जाता है, तब ये जीव की इसको फिर संज्ञा दी जाती है। अब कहते हैं, जैसे गंध और वायु तन में होते हैं, तैसे ही वह प्राण तन मात्रा जीव के शरीर में वीर्य स्थान में जा प्राप्त होते हैं और जगत में उपजकर प्राण प्रत्यक्ष होते हैं। देखो, सबके अंदर प्राण आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये चारों खानियों में अंतःकरण है। अब अंतःकरण में जो जरायुज खानी है, मनुष्य की खानी है, इसमें 4 डिब्बे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। पर जैसे स्थावर हो गया, इनमें 4 नहीं है, ये किसी में 2 हैं तो किसी में 3 है, तो उसके अनुसार उनका सारी क्रिया हो रही है और जगत में उपजकर वो प्राण प्रत्यक्ष होते हैं। कई ध्रुम मार्ग से देहवान के शरीर में प्रवेश करते हैं, वायु से प्रवेश कर जाते हैं, और कई मेघ में प्रवेश कर बूंद मार्ग से औषध में रस रूप होकर स्थित होते हैं और उसको भोजन करने वाले के भीतर वीर्य रूप होकर स्थित होते हैं। कई और प्राण वायु द्वारा प्रकट होते हैं। देखो, सबकी अलग अलग है। अब सब कैसे हो रही हैं, कैसे उत्पन्न हो रही हैं? वो ऊपर से जब देखो वायुमंडल में आ जाते हैं तो वो पहले अपनी योनियां भोग रहे होते हैं सारी। उद्भुज खाने में ये पेड़ पौधे सारे हो गए। अब पेड़ पौधे फल, अब फल जिसने खाया उसके अंदर उसके रस से वीर्य बना और वीर्य से फिर गर्भ धारण हुआ। तो ऐसी ये सृष्टि का चक्र चलने लगा और चर स्थावर रूप होते हैं। कई पवन मार्ग से धान के खेत में चावल रूप स्थित होते हैं और उनको जीव भोजन करते हैं तो वीर्य में प्राप्त होते हैं और नाना प्रकार के रंग भेद से प्राण धर्म उपजते और कोई उपजने मात्र से जीव की परंपरा तन मात्रा से व्यष्टित जब तक चंद्रमा उदय नहीं हुआ आकाश में स्थित होते हैं। देखो, पहले सबसे पहले वो सूरज की गर्मी से ये सारा उद्भुज खानी पका, अनाज पका। अब उसको पुष्ट करने के लिए, उसमें रस डालने के लिए फिर चंद्रमा की किरणें चाहिए। कहते हैं एक है, सूरज है और चंद्रमा की किरणें नहीं है, तब तक वो जीव पूरा आकार नहीं ले पाता। अपने कर्म जो उसने किए हैं उसको वो भोग नहीं पाता। और जब तक वो चंद्रमा द्वारा व्यष्टित नहीं किया जाता, उसकी किरणों द्वारा उसमें रस नहीं आता, तब तक वो कहाँ रहता है? इस आकाश में ही, वायुमंडल में ही रहता है। तब तक उसका रस जो शीतल किरणों और श्वेत क्षीर समुद्रवत है उसमें जा प्राप्त होते हैं और उसके अंतर्गत होकर पात्र औषध में स्थित होते हैं। वो सूरज अपनी गर्मी से अनाज पकाता है। देखो, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसको कितनी गर्मी लगती है
है ना अनुभूति, क्योंकि वो बच्चा अंदर पकता है। अब जो जैसे वो सूरज की गर्मी से अनाज पकता है, अब पक कर देखो बहुत सारी फसल कई बार वेस्ट भी हो जाती है प्रकृति के प्रकोप से, क्योंकि अभी उस फसल का कहीं पे भी आदान प्रदान नहीं लिखा होता, इसलिए उसके आगे की प्रारब्ध आगे नहीं होती, इसलिए वो प्रकृति के प्रकोप से खत्म हो जाती है। पर जब चंद्रमा की किरणों से वो पुष्ट होती है और उसका प्रारब्ध बाकी शेष रहता है, तो देखो उस अनाज को जो खाता है फिर उसके अंदर वो वीर्य रूप से इकट्ठे होकर स्त्री के अंदर गर्भ रूप में प्रवेश होते हैं। ऐसे ही सृष्टि का क्रम चल रहा है। जैसे कमल पर भंवरे स्थित होते हैं, तैसे ही औषध में जाकर जीव स्थित होते हैं और फल में स्वाद रूप होकर स्थित होते हैं। जैसे गन्ना रस से पूर्ण होता है, तैसे जीव से औषध और फल पूर्ण हो जाते हैं। देखो अब जो भी हम फल खाते हैं या अनाज खाते हैं, तो वहाँ पर वो कोई ना कोई सूक्ष्म रूप में वो जीव होता है जो फल के रूप में है। अब जो खाएगा वो उसके अंदर जाके प्रविष्ट होगा उसका। जैसे दूध से स्तन पूर्ण होते हैं, तैसे जीव से फल पूर्ण होते हैं। फल के अंदर भी जीव हैं, अनाज के अंदर भी जीव हैं। जब ये फल परिपक्व होते हैं तो उनको देहधारी भक्षण करते हैं और उसमें जीव वीर्य और जड़ आत्मक रूप होकर स्थित होते हैं। देखो अब उनसे जो वीर्य बना, रस बना अंदर, अब उससे जाकर आगे फिर ये क्रम चल पड़ा सृष्टि का। पर वो जब उस फल में होते हैं, अनाज में होते हैं, तो कैसे होते हैं? सुषुप्त रूप से, सुषुप्ति वासना से वो वेष्टित हुए गर्भ पिंजरे में आते हैं। मनुष्य शरीर में आकर ही ये अंतःकरण पूर्ण होता है। बाकी बाहर कहीं पे तो 2 होते हैं तो कहीं पे 3 होते हैं और खानियों में। हे राम जी, जैसे मृत्तिका में घट आदि होते हैं, देखो अब वो रस से, अब उनकी वासनाएं कैसे होती हैं? अब हम कोई भी फल खाएं तो उनकी वासनाएं कैसे होती हैं? वहाँ सुषुप्त रूप से पड़ी होती हैं। अब वो वासना से वेष्टित हुए गर्भ पिंजरे में पड़ते हैं। अब देखो उस फल को कई पक्षी भी खा रहे होते हैं। अब जो भी फल है उसके अंदर जीव तो है ना, कोई पक्षी खा रहा है, कोई 4 पैरों वाला खा रहा है, पशु खा रहा है, और कई ये 2 पैरों वाला जीव खा रहा है। अब जिनकी उस जैसे उनकी वासनाएं होंगी, वो सुषुप्त पड़ी होंगी, उनको आगे वैसे ही गर्भधारण होगा। फिर वो गर्भ रूपी पिंजरे में उसी अनुसार जाएंगे। हे राम जी, जैसे मिट्टी के अंदर मटका है, लकड़ी के अंदर आग है, दूध में घी छिपा रहता है, तैसे ही वीर्य में जीव हमेशा रहता है। ये जरूरी नहीं है कि वीर्य खाली पुरुष का ही हो, पशुओं का भी वीर्य है, वनस्पतियों का भी वीर्य है। अब जिसके जैसे कर्म होंगे, क्योंकि ये जीव खींच रहा है, ये शरीर उसको खींच रहा है, पर जब दोनों मिलकर इकट्ठे कर्म करने लग जाते हैं, जैसे वो अंधा देख नहीं पाता,
अब सेठ ने अपने बाग के बगीचे के लिए 2 नौकर रखे, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा देख नहीं पाता, लंगड़ा चल नहीं पाता, पर दोनों को फल खानी है तो कैसे खाएंगे। अब जब अंधे के ऊपर लंगड़ा चढ़ के बैठ जाता है, बिना इंद्रियों वाला चढ़ के बैठ जाता है, वो उसको डायरेक्शन देता है, और बिना आँखों वाला फिर इंद्रियां, क्योंकि उसके पास इंद्रियां हैं पर आँख नहीं है, तो वो अपना काम करता है। अब दोनों ने मिलकर वो फल खाए। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये जीव कोटि में आ जाते हैं। ऐसे ये शरीर बिना आँखों वाला और साक्षी बिना इंद्रियों वाला, जो कुछ अपने आप नहीं कर सकता। फल तो दोनों ने मिलके खाए ना। फल कौन से थे? पाप और पुण्य के। और बाग क्या है? ये संसार। अब जब ये दोनों ने मिलकर फल खाए तो उसके अनुसार उनको गर्भ मिला। फिर पाप से नीच योनि, पुण्य से देवलोक की यात्रा। पर हैं तो दोनों ही बंधन में। पर ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है कि ये स्वतंत्र है, जो अपने आप को जानकर बाहर आ सकता है। अब इसलिए कहते हैं, जैसे मिट्टी के अंदर मटका छिपा हुआ है, लकड़ी के अंदर आग छिपी हुई है, दूध के अंदर घी हमेशा रहता है, ऐसे ही वीर्य में जीव हमेशा छिपा रहता है। इस प्रकार परमात्मा महेश रूप से जीव की परंपरा उपजी। उस लिंग से ये जीव की परंपरा उपजी। शिवलिंग बोलते हैं हम जिसको। वायु, ध्रुम, औषध, प्राण, चंद्रमा की किरणें इत्यादि अनेक मार्गों से जीव उपजते हैं। देखो अब कितने अलग अलग बताए हैं। चारों खानियाँ अपने अपने हिसाब से कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, और वैसा वैसा सांचे में जाकर वो जम रहे हैं। जो उपजने से आत्म सत्ता से अपरमादी रहते हैं, और जिनको अपना स्वरूप विस्मरण नहीं होता, वे शुद्ध सात्विकी हैं, जो हर टाइम अपने स्वरूप को याद रखते हैं। वो देख रहे होते हैं अपने से अलग होकर, इस शरीर को भी अलग से देख रहे हैं, जैसे पड़ोसियों को देखते हैं। तो उनके फिर कर्म नहीं बनते। वो क्यों कैसे हैं? शुद्ध सात्विकी हैं, क्योंकि इसके अंदर गुणी तो क्रिया कर रहे हैं, सत्य रजतम, और महा उदार व्यवहारवान होते हैं। और सात्विक गुण वाले कैसे होते हैं? उदारवान। वो कभी किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते। सबके लिए उनके मन में कैसे भाव रहते हैं? उदारता के, कि अपने से जितना किसी का हो सकता है भला हो जाए। अब भला ये भी उनके मन में नहीं रहता, नहीं तो अच्छे कर्म के भी पुण्य बन जाएंगे। वो तो खाली देखने वाले बन जाते हैं, उनका स्वभाव होता है ये। और जिनको उपजना विस्मरण हो जाता है, और फिर उसी शरीर में आत्मा का वो साक्षात्कार होता है। देखो अब जो जहाँ से निकला है, अब कल्याण तो कहाँ होगा? मनुष्य शरीर में होगा। बस मनुष्य शरीर में वो साक्षात्कार कैसे करते हैं? ज्ञान से। ये संसार कैसा है, ये जगत कैसा है? स्वप्नवत है, कभी भी एक रस नहीं रहता। इसलिए परमात्मा ने, भगवान ने बार बार ये स्वप्न का उदाहरण देकर, क्योंकि जीव के पास यही डेमो एक स्वप्न की है, कि स्वप्न में वो जैसे बना लेता है सारा कुछ, पर जब जागृत अवस्था में आता है तो वहाँ पर कुछ भी शेष नहीं रहता। अब ऐसे ये सारा कुछ लय की तरफ जा रहा है। अगर सच्चा होता तो एक रस रहता,
सत्य वो खाली अपनी आत्मा है, साक्षी है, जो बचपन से लेकर आज तक नहीं सोई और हमें जन्मा रही है। बचपन के स्कूल की यादें भी तो हैं, वो तो नहीं बदली। शरीर भले बदल गया, कपड़े बदल गए बचपन वाले, पर वो बदला साक्षी क्या? वो तो एक रस वैसे का वैसे ही है। अब इसलिए कहते हैं उसी शरीर में आत्मा का फिर उन्होंने साक्षात्कार किया। वह सात्विकी रूप है, वही देवता है, वही परमात्मा है मनुष्य शरीर में आकर और उपजकर नाना प्रकार के व्यवहार करते हैं। और जिनको स्वरूप विस्मरण हो जाता है, अपना स्वरूप विस्मरण हो गया कि मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, जिनको जो लोग ये भूल गए, जन्म की परंपरा पाकर स्वरूप का फिर साक्षात्कार होता है। अब देखो, अब किन को हुआ साक्षात्कार? जो अपने स्वरूप में रहे, और जो ये भूल गए, जिनको विस्मरण हो गया, तो उनका जन्म मरण की परंपरा चल पड़ी। वो फिर स्वरूप के साक्षात्कार से तो बहुत ही दूर निकल गए। अब उनको कौन से स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है? ये जन्म मरण का। देखो, साक्षात्कार तो दोनों है। एक तो हम अपने साक्षी से मिलते हैं, वो भी साक्षात्कार है, और जो ये शरीर रूपी देह को हमने अपना मान लिया, ये भी इसका साक्षात्कार है, बाहर का साक्षात्कार है। वे राजस सात्विकी कहते हैं। अब देखो, राजस सात्विकी वो जन्म मरण पाकर फिर वहां से उन्होंने पुरुषार्थ किया। पहले कैसे थे? शुद्ध सात्विकी थे कि उनको सीधा ही ज्ञान हो गया, वो ज़्यादा घमेले में नहीं पड़े। अब ये राजस सात्विकी कौन है? जिन्होंने ये जन्म मरण रूपी परंपरा में से हट के अलग निकले, उन्होंने फिर अपना पुरुषार्थ किया। उनको कैसे साक्षात्कार हुआ? राजस की जन्म मरण की परंपरा पाकर स्वरूप का साक्षात्कार होता है। वे राजस सात्विकी कहते हैं। जिनको अंत का जन्म आ रहता है, उनको जिस प्रकार मोक्ष होता है, वह क्रम अब तुमसे कहता हूँ। अब देखो, जन्म मरण, हर जन्म में पुण्य इकट्ठे होते हैं। पुण्य इकट्ठे होते 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 फिर उनको बाद फिर जैसे बहुत जन्म भटके हैं, जन्मों जन्मों के भटके हैं। अब कहते हैं उनको जब मोक्ष होता है, मोक्ष तो सभी जीवों को होता है, कईयों को तो बहुत जल्दी हो जाता है, कईयों को थोड़ा घूम घूम के होता है, जन्म मरण में चक्कर लगाते रहते हैं, और कईयों की यात्रा तो बहुत लंबी हो जाती है। मोक्ष तो पर उनको भी होता है। कहते हैं वशिष्ठ जी, अब मैं वो क्रम आपको कहता हूँ। हे राम जी, उपजने मात्र से जो अपरमादी हुए, जिन्होंने साथ के साथ ही पुरुषार्थ कर दिया, ये शरीर मेरे को क्यों मिला है, किस लिए मिला है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, वो कैसे हैं? शुद्ध सात्विकी हैं, और वे ही ब्रह्म आदिक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। अब शरीर तो उन्होंने भी लिया वासनाओं के कारण। ब्रह्म जी के अंदर भी तो वासना हुई ना, शरीर तो उन्होंने भी लिया, पर उनको ज्ञात रहा कि ये ध्यान में रहा कि ये मेरे से उपजा है ये शरीर। वो परमाद में ना आए तो वो क्या हो गए? ब्रह्म आदिक हो गए, शुद्ध हो गए, वो शुद्ध सात्विकी हो गए। और जो प्रथम जन्म से बोधवान हुए हैं, वे सात्विकी हैं। देखो, एक शुद्ध सात्विकी,
शुद्ध सात्विकी में कौन से आ गए? देवता आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और कहते हैं जो प्रथम जन्म से बोधवान हुए हैं वो सात्विकी हो गए, और जो कभी किसी जन्म में मोक्ष हुए हैं वे राजसी सात्विकी हो गए। एक उत्तम अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी, एक नीच अधिकारी। अब उत्तम अधिकारी को बोधवान कि यानी किसी से ज्ञान हुआ, एक तो पहले ज्ञान स्वरूप थे वो सात्विकी हो गए, शुद्ध सात्विकी हो गए। अब एक जो बोधवान हुए, मतलब जिन गुरु की परंपरा से जो बोधवान हुए तो वो सात्विकी हो गए। और जिनके पास गुरु भी है फिर भी ज्ञान अंदर नहीं ठहर रहा और कर्मों में वो प्रवृत्त हो रहे हैं, कर्म कर करके फिर वो शुद्ध हुए, फिर उन्होंने अपने बर्तन को साफ किया, अंतःकरण रूपी बर्तन को साफ किया, वे राजसी सात्विकी हो गए, ये मध्यम अधिकारी हो गए। अब इससे भिन्न नाना प्रकार के मूढ़, जड़, तम संयुक्त स्थावर आदि अनेक हैं, ये नीच हो गए। सुन के भी नहीं है बोध किसी को, कितना बड़ा आश्चर्य है ये। सुन भी रहे हैं फिर भी बोध नहीं हो रहा, फिर भी ये शरीर में मेरा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनमें तमोगुण विशेष है। जिनको आत्म पद प्राप्त हुआ है उनको जो मिलते हैं उनका अंत जन्म है। कहते हैं जिनको आत्म पद प्राप्त हुआ है, आत्म पद हमारे गुरुदेव को प्राप्त हुआ है, उनको जाकर हम मिलते हैं। और हम अगर अपना पुरुषार्थ करते हैं तो हम डंके की चोट पे कहते हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है। अपना पुरुषार्थ ही काम आएगा। हम और काम संसार के किसी को पैसे दे के करवा सकते हैं, पर ये वाला काम हम किसी से भी नहीं करवा सकते। इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं जिनको आत्म पद प्राप्त हुआ है उनको जो मिलते हैं उनका अंत जन्म है। ऐसे पुरुष विचारते हैं कि मैं कौन हूँ और यह जगत है, और इस विचार के क्रम से मोक्ष भागी होते हैं। वे राजस से सात्विकी होते हैं। देखो, जो पुरुषार्थ करके गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर, तत्वज्ञ गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर अपना पुरुषार्थ करते हैं, फिर वो जानते हैं कि ये शरीर मेरे को क्यों मिला है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, तो फिर वही उस आत्म पद में स्थित होते हैं, वही मोक्ष के भागी होते हैं, क्योंकि उन्होंने विचार से किया। तो ये जो विचार से चलते हैं तो वो राजस से सात्विकी होते हैं। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे विचार पुरुष निर्णयो नाम 59 सर्गा समाप्त। इसको फिर कल हम आगे लेते हैं। देखो, विचार के बिना गत नहीं है। हम भी तो पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहे होंगे। अब भटकते भटकते जाकर अब हमें अपने तत्वज्ञ गुरु के सानिध्य में हमें ये सारा ज्ञान मिल रहा है, सारा विचार हमें प्राप्त हो रहा है कि ये मनुष्य शरीर हमें इसलिए भगवान जी ने दिया है कि तू अपना पुरुषार्थ कर और यहाँ इस चक्कर से बाहर निकल के आ। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।